हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग, कैपिटल रैशनिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकती हैं, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रही हैं। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एस लिमिटेड है ₹10 लाख एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पज। ₹10 लाख के फंड्स अवेलेबल हैं। इनका फ्लोइंग प्रपोजल्स एंड एसोसिएटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैव बीन डिटरमिन्ड। आपको डिफरेंट प्रोग्रेस लिए हैं ABCDEF, उसकी अमाउंट दे रखी है इन्वेस्टमेंट की 1000 में, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको दे रखा है 1.22, 0.95, 1.20, 1.18, 1.20, 1.05। तो नॉर्मल एक रूल होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, जिसका ग्रेटर होता है 1 वो एक्सेप्ट होता है प्रोजेक्ट, जिसका लेस देन 1 होता है इट मीन्स वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बी में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पहले ही लेस देन 1 है, इसको आप पहले ही रिजेक्ट कर लीजिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें दिया है तो उसके बेस पर आपको पहले एनपीवी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो विच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन, एज्यूम दैट प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ सरप्लस फंड्स। तो आपको देखना है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, वो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। तो उस केस में हमारा मेथड होता है फिजिबल कॉम्बिनेशन मेथड। तो पहले देखते हैं एनपीवी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें दिया है देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसका फार्मूला क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इतनी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इन्वेस्टमेंट से, वो आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस आ जाएगी आपकी एनपीवी। तो इस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से शो करके है कि 1 रुपये के अगेंस्ट आपको कितनी हमें वो मिल रही है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें से देखिए प्रेजेंट वैल्यू में से 1 रुपये माइनस कर रखे हैं, वो एनपीवी आ जाएगी पर रुपी। तो आप सीधा भी कर सकते हैं, एनपीवी इज आल्सो इक्वल टू जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिया है उसमें से करो पहले माइनस 1 रुपये इन्वेस्टमेंट का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ गई एनपीवी पर रुपी, उसको मल्टीप्लाई कर दो इन्वेस्टमेंट से। तो लेकर से अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन सबकी पहले हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। बी को रिजेक्ट कर रखे हैं क्योंकि बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है, तो उससे एनपीवी नेगेटिव आएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ACDEF प्रोजेक्ट्स हैं आपके ACDEF। इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, जैसे जो 3,50,000। सी में इन्वेस्टमेंट है आपकी 350, बी में है 450, ई में है 2 lakhs, और एफ में है आपकी 4 लाख। तो वट इज अवर एनपीवी। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ए का 1.22 माइनस के 1, बैलेंस ही 0.22 इंटू 3 लाख 66,000। सी की एनपीवी बन रही है 0.20, 1.20 माइनस पॉइंट, तो 350 इंटू 0.2 70,000। डी की एनपीवी है 0.18, 450 इंटू 0.18 81,000। ई की है 0.20 40,000। एफ की है 0.05 20,000। अब आपके पास फंड्स अवेलेबल है 10 लाख। हाउ मच फंड्स वी हैव, ₹10 lakhs। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। ये नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन एंड विच प्रोजेक्ट्स विल बी एक्सेप्टेड, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी टोटल, एंड व्हाट विल बी एनपीवी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्टार्ट विद ए। तो कुछ 10 लाख के फंड्स हैं, ए में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, सी में हो जाएगी 650 हो गई है,
अब 350 रह गया बैलेंस, तो हम ई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ए सी एंड ई। ए की इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, सी की है 350, ई में है 2 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट 850। अब 150 जो फंड्स रह गए हैं वो किसी में इन्वेस्ट नहीं होंगे, ना ही डी में होंगे ना ही एफ में, बल्कि एनपीवी। ए की एनपीवी है 66,000, सी की है 70,000 एंड ई इज 40,000। उससे आपकी टोटल जो एनपीवी आ रही है दिस इज कमिंग 176। अब देखते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। तो हमने ए से स्टार्ट किया है, सी को रिजेक्ट करके ए डी, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 3 + 4 7 + 2 ई ले सकते हैं हम। तो ए में इन्वेस्टमेंट आपकी 3 लाख, डी में है 450, ई है आपकी 2 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी आपकी 950, जिसे कमिंग 950। तो इसकी एनपीवी देखते हैं, ए की एनपीवी है 66,000, डी की है 81,000, ई की है आपकी 40,000। टोटल एनपीवी 187,000। तो दिस इज हायर देन प्रीवियस वन। नेक्स्ट लेट अस सी थर्ड कॉम्बिनेशन। ए डी ई हो गया आपका, लेट अस सी ए के साथ एफ का कॉम्बिनेशन, फॉर ए ई और एफ बन जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ए ई एंड एफ। ए में इन्वेस्टमेंट आपकी 3 लाख, ई में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से, एफ में है आपकी 4 लाख। टोटल इज 9 लाख, विच इज अवेलेबल विद 10 लाख। उसकी एनपीवी ए की है 66, ई है 40,000 एंड 20,000, 126। तो ए के साथ हमने सारे कॉम्बिनेशन बनाए, ए सी ई बना आपका, ए डी ई ए ई एफ। अब ए को इग्नोर कर रहे हैं, लेट अस सी नेगेटिव कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। तो आप सी से स्टार्ट कीजिए, सी बी 3 + 4 7 + 58 + 2, सी डी ई का कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका 350, 450 एंड 2 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 10 लाख। एनपीवी आ जाएगी 70,000, 81 एंड 40,000, 191,000। फिर अब देखिए सी डी के साथ एफ को कंबाइन नहीं होगा, तो नेक्स्ट बन सकता है सी ई एंड एफ वेदर की पॉसिबल, 4 + 3 7 + 2 950, सी ई एफ फिफ्थ कॉम्बिनेशन। सी में इन्वेस्टमेंट है आपकी 350, ई में है आपकी 2 लाख, एफ इज 4 लाख, 950 की टोटल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी सी की है 70,000, ई है 40,000 एंड 20, 130 इज टोटल एनपीवी। अब देखो मैक्सिमम सारे कॉम्बिनेशन बन गए हैं, सी के साथ जो हो सकेंगे, और एक रहता है डी ई एफ वेदर की पॉसिबल, 4 + 4 8 + 2 1050, डी ई एफ इज नॉट पॉसिबल। ये थे आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए जहाँ पर आपको एनपी मिल रही है मैक्सिमम 191,000, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज दिस सी डी ई। तो आपको डिसीजन लेना है, वी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स सी डी एंड ई एंड मैक्सिमम एनपीवी is equal to rupees 191,000. So this question was based on a feasible combination method because projects were indivisible. तो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है टोटल अवेलेबल बजट फॉर ए कंपनी ₹20 करोड़ एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 25 करोड़। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें फंड्स हमें चाहिए 25 करोड़, बट फंड्स अवेलेबल है 20 करोड़ से। The projects listed below have been ranked in order of profitability per ₹100. So there is a possibility of submitting X project whose cost is 13 crore and has a profitability index of 140 per 100. तो प्रोजेक्ट्स हैं A B C D E और एक दिया है X, कॉस्ट दिया रुपीज़ करोड़ में,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में पर रुपये 100 हमें दे रखा है, उसको आप पर रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्स शुड बी एक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो पहले देखो फंड्स देखते हैं जो अवेलेबल हैं। फंड्स अवेलेबल हैं आपके पास ₹20 करोड़, और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं। उसमें डाटा रुपीज़ करोड़ में चल रही हैं आपके, रुपये जा रही हैं करोड़। प्रोजेक्ट्स हैं ABCDE। इन्वेस्टमेंट आपको दी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है आपको, जैसे कि पर ₹100। तो ए में इन्वेस्टमेंट आपकी 6 एंड इंडेक्स है जो 130। बी की इन्वेस्टमेंट है 5, इंडेक्स है 125। सी 7, 120। डी 2, 115। ए जो 5, 150। और एक हमारे पास नया प्रोजेक्ट आ गया है एक्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट है आपकी 13 करोड़ और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 140। तो आपको ना कॉम्बिनेशन बनानी है। वी आर सेइंग विच प्रोजेक्ट्स वी शुड सिलेक्ट इंक्लूडिंग एक्स, एक्स को रखना ही रखना है, उसके साथ और कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। तो इसकी भी देखो एनपीवी निकालते हैं। ये पर रुपये 100 है, 100 से डिवाइड कर दो सबको, इनको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके इन्वेस्टमेंट, तो इतनी एनपीवी आ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स माइनस 100 और माइनस डिवाइडेड बाय 100 माइनस कर दो 1 इनटू इन्वेस्टमेंट। तो इट मीन्स डिवाइड किया 100 से 1.3 माइनस किया 1, 0.30 इंटू 6 1.8, 0.25 इंटू 5 1.25। ये आपकी एनपीवी आ गई रुपीज इन करोड़ में। 1.4, 0.30, 0.50, 2.5 एंड 0.4, 5.2। अब आप बना दीजिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन। नंबर 1, what projects we can select इन्वेस्टमेंट एंड एनपीवी। रुपये आपकी चल रही हैं करोड़ में, देखो एक्स को रखना ही रखना है। एक्स साइड देखते हैं, एक्स में इन्वेस्टमेंट है आपकी 13, बैलेंस रह गए हमारे पास 7 करोड़ के फंड्स, वो हम ए में इन्वेस्ट कर सकते हैं 6। अब रह गया बैलेंस 1 करोड़, वो किसी में इन्वेस्ट नहीं होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 19, एनपीवी आएगी एक्स की 5.2 और ए की है आपकी 1.8। 7 करोड़ की एनपीवी। सेकंड कॉम्बिनेशन देखो, अब एक्स तक ए को हो गया है, एक्स तक बी रख सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट है 13, बी की इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 और साथ में आ जाएगा डी, एक्स बी डी, इसकी है 2, टोटल होगी आपकी 20। एनपीवी है 5.2, बी की देखो एनपीवी है 1.25 और डी की एनपीवी है आपकी, डी की 0.30, टोटल आपकी एनपीवी आ रही है 6.75। तो एक्स के साथ बी भी हो गया है, डी हो गया है, नाउ एक्स के साथ आप सी रख सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन एक्स एंड सी। एक्स में इन्वेस्टमेंट है 13, सी में है आपकी 7, टोटल है 20। तो एक्स की एनपीवी 5.2, तो थर्ड में एक्स और सी का कॉम्बिनेशन बना दिया हमने। एक्स में 13 इन्वेस्टमेंट है, सी में 7, टोटल हो जाएगी 20। एक्स की एनपीवी है 5.2 और सी की एनपीवी है आपकी 1.4, टोटल बन जाएगी 6.60। तो एक्स के साथ ए का कॉम्बिनेशन बी डी सी आ गई है। अब रहते हैं आपके जिसे के ऊपर ई, 4 थे एक्स एंड ई। तो ई में 5 है, एक्स में आपकी है 13, साथ में डी भी आप ले सकते हैं, एक्स डी एंड ई। इन्वेस्टमेंट है 13, डी में देखो इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 की, ई में इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 की, टोटल ये 20। एक्स की एनपीवी है 13, एक्स की है 5.2, डी की देखो एनपीवी है 0.30,
और ई की है 2.5। दिस इज कमिंग 8.0। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको मैक्सिमम एनपीवी मिल रही है जिस कॉम्बिनेशन में गेट विल बी बेस्ट। दिस इज ये 8। इट मीन वी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स एक्स डी एंड ई। तो एक्स डी और ई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 20 करोड़। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 में देखो आपको मेंशन किया है इन ए कैपिटल रेशनिंग सिचुएशन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ₹25 लाख। इट मीन जो फंड्स अवेलेबल है वो है ₹25 लाख। suggest the most desirable feasible combination on the basis of following। तो इसमें भी आपको feasible combination बनाना है। इट मीन प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिविजुअल हैं। प्रोजेक्ट्स आपको दिए हैं ABCD, 4 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ABCD। उसमें आपको मनी इन्वेस्ट करनी है रुपये की लैक्स में। इन्वेस्टमेंट दी है आपको रुपये की लैक्स से 15, 10, 7.5 and 6 lakh। Then NPV is also given। रुपये आपके चल रही है लैक्स में। सो NPV is 6, 4.5, 3.6 and 3। फिर आपको मेंशन किया है प्रोजेक्ट्स B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों में से आपने एक ही एक्सेप्ट करना है एट ए टाइम। इट मीन्स आपको मेंशन किया है B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट मीन्स ओनली वन ऑफ देम विल बी एक्सेप्टेड। तो जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे B और C दोनों कंबाइन नहीं करेंगे हम। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड NPV। डाटा चल रहा है आपका रुपये की लैक्स में। टोटल फंड्स है हमारे पास 25। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन एकदम ए से स्टार्ट करते हैं। ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है 15 + 10, टोटल 25 लाख। NPV है ए की 6, बी की है 4.5, टोटल 10.5। फिर ए के साथ आपका सी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन ए एंड सी 15 एंड 7.5, टोटल 22.5 लाख इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। NPV आ जाएगी 6 + 3.6, 9.6। ए का डी के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा थर्ड कॉम्बिनेशन, जिसे ये 15 + 6, टोटल इन्वेस्टमेंट 21। NPV के ए और डी की है 3, टोटल ये जो 9। नेक्स्ट अब ए को इग्नोर करके हम तो बी और सी का बनाना नहीं है। तो बी और बी का बन जाएगा कॉम्बिनेशन फोर्थ। इन्वेस्टमेंट के लिए 10 + 6, 16। NPV है आपकी 4.5 एंड 3, टोटल ये 7.5। फिर अब सी का बना सकते हैं डी के साथ। फिफ्थ कॉम्बिनेशन सी एंड डी। तो बी और सी को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, दे आर म्यूचुअल से। सो ओनली सी एंड डी। सो दिस विल बी 10 एंड 6, सी एंड डी 7.5 एंड 6, 13.5। NPV आ जाएगी सी और डी की 3.6 एंड 3, टोटल ये 6.6। So now we can select the combination which gives the highest NPV। हाईएस्ट NPV है आपकी 10.5। इट मीन्स वी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स ए। तो आपको ए और बी में इन्वेस्ट करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 25 लाख की और NPV आपकी हो जाएगी मैक्सिमम, इसी मैक्सिमम NPV। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट था कि 2 प्रोजेक्ट्स थे वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं B and C, जिनको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। एट वन कॉम्बिनेशन ओनली वन ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन कैपिटल रेशनिंग अंडर टॉपिक कैपिटल रेशनिंग। फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।